हमारा क्वेश्चन नंबर 45 चल रहा था। तो बोलो राम प्रवेश। इस B70 B70 है आपका। और उसके बाद सीता मैडम आप बोलिए 45 में आप क्या कहना चाहेंगे? It is C65. C65 C65. Yes, sir. कंपेनियन के लिए राम प्रवेश जो है 65 है। कोई कर्मचारी नहीं सर, अगर ये चेंज हो गया है सर। पिछले 1 साल 2 साल पहले ये 18 में ये 70 ईयर हो गया है। मैं बताता हूँ आपको, उसमें एक क्वेश्चन और भी है। अभी मैं रूल बात कर लेता हूँ आपके। कि अभी नियम ये है कि कोई भी कर्मचारी है अगर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास और फर्स्ट ए बंदा है, अटेंडेंट ले सकता है। तो रिटायरमेंट के बाद 60 इयर्स होता है। उसकी वाइफ भी 60 इयर्स की अगर है, जो भी वो उसकी फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं सब 60 प्लस हैं, 65 प्लस। तो वो सभी के सभी अटेंडेंट की जगह कंपेनियन को पास में ले जा सकते हैं। शर्त यह है कि सभी को स्लीपर क्लास में जर्नी करनी पड़ेगी। अगर वो हायर क्लास में करते हैं, थर्ड एसी या सेकंड एसी में, तो डिफरेंस पे करना पड़ेगा। ये एक नियम है रेलवे बोर्ड का। आप जो बता रहे हो हम उसमें आगे क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा। अभी तो फिलहाल ये नियम पढ़ लो कि 65 एज में आप कंपेनियन ले सकते हैं इन लिeu ऑफ अटेंडेंट। ठीक है। अभी सीता मैडम के लिए क्वेश्चन ओके रहेगा 46। चाइल्ड अडॉप्टेड आफ्टर रिटायरमेंट public superannuation as the case may be included in post retirement complement passes। सेवानिवृत्ति अधिवर्षिता के बाद गोद लिया हुआ बच्चा जैसा भी मामला हो, सेवानिवृत्ति के बाद मानद पास में शामिल किया जा सकता है। दूसरा है नो अटेंडेंट इज अलाउ इन रेजिडेंशियल कार्ड पास। आवासीय कार्ड पास में किसी अटेंडेंट की अनुमति नहीं है। ए है 1 इज करेक्ट, बी 2 इज करेक्ट, सी बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। सीता मैडम बोलिए। Sir, B2 is correct. 2 इज करेक्ट। मैडम Sir, both are correct. बोथ आर करेक्ट। रिटायरमेंट के बाद बच्चे को गोद लेते हो तो आप रिटायरमेंट पास में ऐड कर सकते हो। सीता मैडम। Yes, sir. Yes, sir. Sir, but वो तो लीगली होना चाहिए हाँ, करके एडॉप्शन का तो है, लेकिन वही लीगली बात करें। इलीगल का मैं लिखा कहाँ वर्ड की इलीगली एडॉप्ट किया तो आपको पास लिखा करना नहीं ऐड है। करना नहीं आना, ओके इलीगली होगा ना ओके एडॉप्शन। ओके जी एडॉप्शन सर। है तो लीगली होगा। तो इसमें दोनों ठीक सही है मैडम। ओके चाइल्ड इज अडॉप्टेड आफ्टर रिटायरमेंट का मतलब एडॉप्शन लीगल है। इफ विडो ओके डाटर, वेदर विडो डाटर कैन बी इंक्लूडेड या डाइवोर्स डाटर कैन बी, डाइवोर्स डाटर हम बोल रहे हैं मतलब लीगल ही है। जी सर। अगर हम ओके कहीं लिख रहे हैं कि डाइवोर्स डाटर कैन बी इंक्लूडेड इन पास, मतलब डाइवोर्स डाटर बोल रहे हैं मतलब दैट इज लीगली डाइवोर्स डाटर। ठीक है ना, उसका मतलब ये होता है। ओके सर। ये एग्जाम में जैसे आता है नायर वगैरह, तो यहीं आपको समझना है उसको। वहां आप नेगेटिव नहीं सोचना, आपको वहां पॉजिटिव सोचना है कि अगर लिखा है मतलब वही चीज चलेगा उसमें। ठीक है ना। 47 क्वेश्चन किसका है ये? मेरा sir. वैलिडिटी ऑफ ईयर एंडिंग पासेस पीटीओ विल बी अप टू डैश ऑफ नेक्स्ट ईयर। 31 मार्च, 30 अप्रैल, बी सी है 30 मई, डी 31 मई। ईयर एंडिंग पासेस नेक्स्ट ईयर कब तक होता है? मार्च, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 30 मई और 31 मई। Option C 30 में से 30 मई। सीता मैडम कुछ बोलेंगे इसमें? वो सर इट इज करेक्ट 30th में। हम प्रवेश 30 मई सही है सर। तीनों परफेक्ट बंदे मिले हैं इस बार। डरा देते आप। नायर भी तो डरा था, आपको नहीं डराता है क्या? चलो अगला क्वेश्चन है 48 राम प्रवेश के लिए। वन सेट ऑफ पास पीटीओ कम्प्लीमेंट्री पास वीडियो पास कैन बी इश्यूड एडवांस ऑफ बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर फॉर जर्नी कमेंसिंग इन द नेक्स्ट ईयर duly debited such pass such issue of pass oblique PTO in the next year's pass account. The validity of such pass PTO complete pass will be। पहला पास पीटीओ मानद पास विधा पास का एक सेट अगले वर्ष की शुरुआत में, जैसे भी पहले क्वेश्चन पूछा था कि एडवांस पास हमको मिलता है और वो अगले वर्ष की शुरू होने की यात्रा के लिए अगले वर्ष के खाते से जो पास हम एडवांस पास इश्यू करते हैं वो उस पर जर्नी हम के बाद कर सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। तो वो उसको ऐसे पास पीटीओ की जो वैलिडिटी बताई, वैलिडिटी कब तक होगी? तो ए है इसमें। ये क्वेश्चन किसका है ये पहले बता दूं। राम प्रवेश तुम्हारा है? जी सर। जी इसमें सर। ए है अप टू 5 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। दूसरा है बी अप टू 5 months फ्रॉम 1 जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सी ए अप टू 30 में ऑफ द नेक्स्ट ईयर। डी ए अप टू 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। कोई बात आपने एडवांस में इश्यू कर लिया, दिसंबर, नवंबर, सितंबर, जब भी इश्यू किया है, तो उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? अप टू 5 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, ए नंबर।
गुड, अच्छा सवाल, अच्छा जवाब दिया। यही सवाल है, जब से इश्यू होगा एडवांस में जब भी आप ले सकते हो, उसकी वैलिडिटी होगी जब से इश्यू हुआ वहां से 5 महीने मिलेगा, ठीक है ना। जी उसके बाद 14(9) है सीता मैडम के लिए, द वैलिडिटी ऑफ पास शैल बी डैश मंथ फ्रॉम द डेट इश्यू। सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका कि पास की वैलिडिटी कितने महीने की होती है इश्यू डेट से। सर ऑप्शंस बोल रहे कि मैं आंसर बोल दूं? ऑप्शन ए है 3 मंथ्स, बी 4 मंथ्स, सी 5 मंथ्स, डी 6 मंथ्स। सर सी 5 मंथ्स। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन डालना जरूरी है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। हमेशा टफ टफ पूछे, पता चला वहाँ इजी डालिए, वहाँ आप कंफ्यूज हो गए। थोड़ा इजी भी डालना चाहिए कई बार। क्वेश्चन नंबर 50, पास होल्डर कैन इंक्लूड डैश स्टेशन फॉर ब्रेक जर्नी इन द पास। क्या माधुरी मैडम करेगा कि एक पास होल्डर ब्रेक जर्नी कितना ले सकते हैं? पहला 6, बी 10, सी 12, एनी नंबर ऑफ स्टेशन, डी। बोलिए माधुरी मैडम, ब्रेक जर्नी स्टेशंस के लिए कितने स्टेशन ऐड कर सकते हैं ब्रेक जर्नी में? ए है 6, बी 10, सी 12, डी एनी नंबर ऑफ स्टेशन। ऑप्शन डी एनी नंबर ऑफ स्टेशंस। सही जवाब है। फिर राम प्रवेश के लिए रहेगा क्वेश्चन 51, pass shall normally be issued via shortest route, provided that a longer route may be permitted on the previous pass if the longer route is quicker than direct route irrespective of the distance involved. पास आमतौर पर सबसे छोटे मार्ग से जारी किया जाएगा बशर्ते लंबे मार्ग की अनुमति दी जा सकती है यदि लंबी दूरी सीधे मार्ग से तेज है, मतलब जल्दी पहुंच सकता है भले ही दूरी शामिल हो उसमें। दूसरा है केसेस रिक्वायरिंग सेटलमेंट passes to be issued beyond a period of 2 years may be referred to Ministry of Railway. जो सेटलमेंट पासेस हैं उनको अगर 2 वर्ष के बाद अगर चाहिए तो हम रेलवे बोर्ड का रेफर करेंगे। इसमें सही है क्या गलत है? प्रवेश, ए है 1 इज करेक्ट, बी 2 इज करेक्ट, सी बोथ आर करेक्ट, डी बोथ आर इनकरेक्ट। सर सी बोथ आर करेक्ट। सही है, दोनों अपनी जगह सही हैं। सेटलमेंट पास 2 साल के बाद अगर करना है तो मामला रेलवे बोर्ड का रेफर किया जाएगा। और जी सर। पास के बारे में ये रूल है कि अगर लॉन्गर रूट का पास में अगर गाड़ी जल्दी पहुंचती है तो फिर हम इशू कर सकते हैं, दोनों सही है। 52 पे हम चल रहे हैं। वैलिडिटी ऑफ स्कूल पास इज, ये मेरे ख्याल सीता मैडम का है, कितना स्कूल पास की क्या वैलिडिटी होती है? ए 3 मंथ्स, बी 4 मंथ्स, सी 5 मंथ्स, डी विथ रीजनेबल वैलिडिटी पीरियड। आवाज नहीं आ रही मैडम। सी विथ रीजनेबल वैलिडिटी पीरियड। सही है, रीजनेबल। ये स्कूल पास की वैलिडिटी 5 महीना नहीं होता, ये आप नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूज ना हो एग्जाम में आए तो। अगला माधुरी मैडम के लिए 53, सिल्वर मेटल पास इज गिवन टू। सिल्वर मेटल पास किसको दिया जाता है? ए ओनली जेएजी ऑफिसर, बी ओनली एसएजी ऑफिसर, सी एचएजी एंड एसएजी ऑफिसर, डी है ओनली एचएजी ऑफिसर। ऑप्शन सी एचएजी एंड एसएजी ऑफिस। सही बात है, एसएजी एंड अबव को मिलता है मेडल, सिल्वर मेडल पास, ठीक है ना। गोल्ड पास किसको मिलता है प्रवेश? पहला जी ए जीएम एंड इक्विवेलेंट ऑफिसर, बी है जीएम एंड एचएजी ऑफिसर, सी है जीएम एचएजी एंड एसएजी ऑफिसर, डी है ओनली एचएजी ऑफिसर। सर जी मतलब ए जीएम एंड इक्विवेलेंट ऑफिसर। सही बात है, गोल्ड प्लस जीएम एंड इक्विवेलेंट ऑफिसर मिलता है। गीता मैडम के लिए क्वेश्चन है 55, जेएजी ऑफिसर हैविंग ब्रॉन्ज पास आर एंटाइटल्ड टू ट्रेवल ऑन ड्यूटी ओवर। जी ऑफिसर को जो ब्रॉन्ज पास मिलता है उसकी वैलिडिटी कहाँ होती है? ए है जोनल रेलवे ओनली, बी है इंडियन रेलवे, सी डिवीजन ओनली और डी नन ऑफ द अबव। सर ए जोनल रेलवे ओनली। मैडम तो वो अदर रेलवेज में भी जा सकते हैं, इंडियन ऑप्शन रेलवे बोलिए में मैडम, ऑप्शन बोलिए। बी। बी राम प्रवेश। ऑप्शन ए जोनल रेलवे ओनली। दिखा, जेजी एंड अबव जो होते हैं उनको ऑल इंडिया फैसिलिटी मिलती है ऑन ड्यूटी के लिए पास में। यूपी ऑफिसर जो होते हैं उनको सिर्फ जोनल में अपने 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 जो अपना जोनल होता है उसमें घूमते हैं, एंटायर जोनल में जा सकते हैं ऑन ड्यूटी। जेजी एंड अबव जो होते हैं वो ब्रांच पास पे ऑल इंडिया में घूम सकते हैं, ठीक है। ओके सर। तो ये कुछ नया सीखने में दो लोगों को 56। अब ये क्वेश्चन है किसका? ये तमाम
मैडम बोलिए, एक एसएससी है जो अपॉइंट हुआ है 4600 में सॉरी, ये मेरा 2023 को। क्वेश्चन है सर। अच्छा, आप बोलिए। एसएससी ज्वाइन हुआ है अभी जस्ट इस साल जनवरी 2023 में 4600 में। एंटाइटल्ड फॉर पास एंड पीटीओ, कितने पास पीटीओ मिलेंगे इसको? ए एक फर्स्ट क्लास पास 4 पीटीओ, बी है एक फर्स्ट क्लास 6 पीटीओ, सी है 3 फर्स्ट क्लास पास 4 पीटीओ, डी है 3 फर्स्ट क्लास पास 6 पीटीओ। ऑप्शन ए सर, फर्स्ट क्लास, एक फर्स्ट क्लास पास एंड 4 4 पीटीओ। पीटीओ सही है जवाब है। 57 पे चलेंगे। हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्कूल पास इश्यूड टू रेलवे एम्प्लॉइज? राम प्रवेश के लिए रहेगा कि रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे को कितने स्कूल पास इश्यू करते हैं? ए 6 सेट पर ईयर, बी है 4 सेट पर ईयर, सी है 3 सेट पर ईयर, डी 5 सेट पर ईयर। सर 3 सेट पर ईयर। ये 3 और 6 में कंफ्यूज मत होइए, कई बार बुक्स में 6 सेट लिखा होता है, 6 हाफ सेट लिखा होता है इस जी। जगह। जी सर। तो 6 जल्दी में 6 वर्ड मत पकड़िएगा कि 6 का फिगर पकड़ लिया, दिमाग में 6 आ गया। क्वेश्चन भी इस तरह पूछा जा सकता है कि कितने सेट्स मिल सकते हैं, 6 हाफ सेट अगर लिखा हो भी हो सकता है कई बार। समझने के देखिए, या तो आपको 3 फुल सेट लिखा हो तो 3 आएगा, और अगर हाफ सेट है तो 6 आएगा इसमें। 58 है अटेंडेंस। ये मैडम के लिए रहेगा, सीधा मैडम के लिए। अटेंडेंस ऑफ पास होल्डर, अटेंडेंट की डेफिनेशन पूछी क्या होती है? ए है पार्ट टाइम रेलवे सर्वेंट, सॉरी पार्ट टाइम सर्वेंट, बी सर्वेंट, सी फुल टाइम पे सर्वेंट, डी एनी पर्सन। किसी भी पर्सन को आप अटेंडेंट में ले जा सकते हो। क्या क्या रहेगा? अटेंडेंट में किसको ले जा सकते हैं? फुल टाइम पेड सर्वेंट। ये रेलवे पास मैनुअल के हिसाब से जो डेफिनेशन है वो है फुल टाइम पेड सर्वेंट को ही आप अटेंडेंट में ले जा सकते हो। कई लोग डाउट आते हैं, पूछते हैं मेरे से भी, सर अटेंडेंट में क्या फैमिली मेंबर को ले जा सकते हैं क्या, या आप किसी को ले जा सकते हो, या अड़ोस पड़ोसी को ले जा सकते हो क्या? तो ऐसा नहीं है, फुल टाइम पेड सर्वेंट होना चाहिए अटेंडेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 59, पास टू, ये शायद माधुरी मैडम के लिए होगा। पास टू विडोवर ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज वाज इम्प्लीमेंट। विडो पास स्कीम जो चालू हुई है, कब से चालू हुई है? विच इफेक्ट फ्रॉम? ए है 12/3/87, दूसरा 12/3/90, तीसरा 12/3/89 है 12/3/88। ऑप्शन ए 12 मार्च 1987। 12 मार्च 1987 से रेलवे स्कीम स्टार्ट हुई है। अब राम प्रवेश के लिए रहेगा क्वेश्चन। मैक्सिमम बर्थ गिवन फॉर रिजर्वेशन टू रेलवे ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी। रेलवे ऑफिसर्स जो हैं उनको मेटल पास में ऑन ड्यूटी में कितने बर्थ मैक्सिमम उनको मिलेगा? ए 6 बर्थ, बी 4 बर्थ, सी 3 बर्थ, डी 2 बर्थ। बी 4 बर्थ। बर्थ मिलती हैं गेजेटेड ऑफिसर को ड्यूटी में। अगला क्वेश्चन है 61, ये रहेगा सीता मैडम के लिए। Many times the cost of metal pass has to be recovered from serving officers who are on authorized absence from the duty and have not returned the metal pass deposit request। ये एक रूल है रेलवे का, इसमें कहा गया है कि सेवारत जो कर्मचारी होते हैं, अगर मान लीजिए एबसेंट वगैरह होते हैं और तो मेटल पास नहीं जमा करते हैं, तो उनसे कुछ उसका कॉस्ट जमा करते हैं, तो कितने मल्टीपल टाइम्स होते हैं? तो ए है 2 टाइम्स, बी 3 टाइम्स, सी 4 टाइम्स, डी 6 टाइम्स। मैडम सर बी 3 टाइम्स। गुड, जवाब है 3 टाइम्स। हम जाएंगे 62। 62 ये हमारे इन पीआरसीपी पासेस व्हेन द पास होल्डर्स इज एलिजिबल फॉर कंपेनियन। मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है आपका, बात नहीं बोल दीजिए मैडम। पास पीआरसीपी में कंपेनियन के लिए किस उम्र में आप एलिजिबल हो जाते हो? ए 60 इयर्स, बी 65 इयर्स, सी 70 इयर्स, डी 75 इयर्स। ऑप्शन बी 65 इयर्स। 65 इयर्स में आप एलिजिबल हो जाते हो कंपनी ले जाने के लिए। 63 है आपका, रिटायरमेंट कंपनी पासेस कैन बी इशूड अप टू डैश मंथ इन एडवांस एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ एक्स एम्प्लॉई। रिटायरमेंट पास भी एडवांस में हम ले सकते हैं, कितने महीने पहले ले सकते हैं? सर ये रामप्रवेश, मेरा है आरपी, ये इसका नहीं ना मेरा आप- मेरा है रामप्रवेश मेरा है बोलिए। मैडम। जी सर। कंपनी पास कन्वर्शन एंड एडवांस इन फॉर सर ये 100 डेज होता है, 5 मंथ। 100 डेज पुराना था, 5 मंथ्स हो गया। इससे पहले भी जी अपने क्वेश्चन आया है इस तरह के, लेकिन तुम कंफ्यूज हो गए। ये बिल्कुल इजी लग रहा है, आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है। सही जवाब है
जो है चाहे पोस्ट रिटायरमेंट कॉमनली पासेस हो, प्रिविलेज पासेस हो, हम 5 महीने एडवांस देते हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपको लगा कि तो हाँ, इसी केस आ गया, कन्फ्यूज हो गया। अच्छा। अगला है मैडम के लिए, माधु मैडम के लिए अच्छा सवाल ढूंढ के निकाला। Married daughter may be included in past PTO when her husband is missing for a period of at least 7 years. विवाहित पुत्री को पास्ट पीटीओ में शामिल किया जा सकता है जब उनका पति कम से कम 7 वर्ष से अवधि से लापता हो। और दूसरा है restriction as regard the number of dependents and number of total person to be included in pass will not apply to transfer passes. पास जो ट्रांसफर पास होते हैं उसके अंदर जो हमारे नॉर्मल रिस्ट्रिक्शन होते हैं यूजुअल डिपेंडेंट इतने होने चाहिए फिर टोटल इतने, उसको लागू नहीं होता ट्रांसफर पास में। तो इसमें ये दो बातें जो है उसमें क्या है, 1 इज करेक्ट, बी 2 इज करेक्ट, सी बोथ आर करेक्ट, डी बोथ आर इनकरेक्ट। मैडम सर मेरा है सीधा सर, मैडम मेरा सीधा है मैडम सर। मैडम सर सी बोथ आर करेक्ट। सही है दोनों के सवाल है। इसमें आपको नियम की जानकारी हो जाए कि अगर किसी जो मैरिड डॉटर है उनको पास में इंक्लूड करना है तो विडो डॉटर को इंक्लूड कर सकते हैं अपन। सिमिलरली अगर मिसिंग केस है, अगर उनके हस्बैंड मिसिंग है 7 साल से ऊपर, जैसा कि आप मालूम है कानून रूप से कोई कर्मचारी 7 साल, तो 7 साल कहाँ से पकड़ेंगे, हम तो डेट ऑफ लॉजिंग एफआईआर। सिर्फ वर्बली बोला है कि सर 7 साल से मिसिंग है, आप पास इशू कर मत देना किसी को, हमने बताया था यूट्यूब के ऊपर, ऐसा नहीं करना। एफआईआर लॉज होने से 7 साल हमको पकड़ना पड़ेगा। तो इसमें दोनों सही है और ये ट्रांसफर पास पे भी जो डिपेंडेंट की जो हमारा जो कंडीशन है वो लागू नहीं होती। उसके बाद 65 है स्पेशल क्लास अप्रेंटिस आर एंटाइटल्ड टू डैश सेट ऑफ पीटीओ एंड डैश पीटीओ फॉर सेल्फ ओनली। ये माधुरी मैडम का क्वेश्चन होता है कि स्पेशल क्लास अप्रेंटिस को कितने सेट पास और कितने सेट पीटीओ मिलते हैं एक साल में। ए है 1 एक पास एक पीटीओ, बी 2 4, सी 3 3, डी 6 4। ऑप्शन बी 2 and 4। सही है। स्पेशल क्लास अप्रेंटिस जो है जो आजकल शायद लगभग बंद सा हो गया है, इसमें 2 पासेस मिलते हैं और 4 पीटीओ मिलते हैं। काम प्रवेश के लिए का क्वेश्चन रहेगा, कैजुअल लेबर विद टीएस आर एलिजिबल टू गेट। कैजुअल लेबर जो है उनको टीएस मिल गया है तो उनको कितने सेट पीटीओ मिलेंगे साल में, जब तक कि वो रेगुलर पोस्ट पे एब्जॉर्ब नहीं होते, मतलब एब्जॉर्प्शन से पहले की बात हो रही है। ए है 1, बी 2, सी 4, डी 6। नहीं हो जाते, मतलब परमानेंट से पहले। डी ना से डी। बी और बॉम्बे। हाँ सर। मतलब ये सीता मैडम बोलिए। पास सर। हाँ मैडम। टेम्पररी स्टेटस मिल चुका है तो 4 सेट मिलने चाहिए उसको। ऑप्शन ये सी। स्पेशल क्वेश्चन है मैडम, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है पास के अंदर, किसी को नहीं मालूम है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन डालने के पीछे टेम्परेरी बंदों को 6 पीटीओ मिलते हैं। रूल है, कोई देता मेगा से इंडिया में, मुझे डाउट है कोई देता है उसको ऐसा, क्योंकि लोग 2 देने में तैयार नहीं, प्रांत 2 में सोचे दूं कि नहीं दूं 2। और सीता मैडम तो बोली मैं तो नहीं दूंगी, आइडिया नहीं, पास कर दिया मेरे को। तो कोई देना को 2 ही तैयार नहीं होता था तो 6 कौन देगा। लेकिन मैं बता दूं आपको क्यों हम 6 देते हैं, कोई बताएगा 6 क्यों देते हैं? क्योंकि मैं बता दूं हमारे जो नियम था रिले का पास मैनुअल का, उसमें एक रूल था कि 3 पास या जो 6 पास जो है गजटेड को, और पीटीओ 6 मिलते थे किसी जमाने में। जी। और 6 पीटीओ जो मिलते थे उसको विडो पास स्कीम की को इम्प्लीमेंट करने की वजह से आपको 2 पीटीओ आपको कम करके 4 कर दिए। टीएस जो होता है तो विडो पास स्कीम जो होती है वो रेगुलर एम्प्लॉय पे ही इंप्लीमेंट होती है। टीएस जो ग्रांटेड बंदा है वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हुआ तो उसको विडो पास स्कीम लागू नहीं है। अगर कोई बंदा है टीएस बंदा, ये क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कोई बंदा है सब्स्टिट्यूट है या कैजुअल लेबर है और टीएस है उसको, अगर वो मर जाता है तो क्या उसकी विडो को पास मिलेगा, विडो पास मिलेगा उसकी विडो को? उसको नहीं मिलेगा। तब तक वो रेगुलर नहीं होगा और रेगुलर होने की 20 साल की सर्विस उसकी नहीं होगी तब तक उसको नहीं मिलेगा। तो जो टेम्परेरी स्टेटस वाले जो बंदे होते हैं टिल दे एब्जॉर्व रेगुलरली, तब तक उनको विडो पास स्कीम उन पर लागू नहीं होती, इसलिए उनको 6 पीटीओ मिलने का ही रूल है। अगला क्वेश्चन है 67। Provided that a person under past rule shall not be considered to be a dependent relative if his income from all sources including pension, dearness leave, etc. exceed percent of the pay per month of the railway servant or the amount rupees whichever is more। ये क्वेश्चन किसका है?
मेरे बाद जो मेरा है सर, अब मेरा है, मेरा। मैडम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल पास रूल का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पास रूल के अंदर एक बहुत बड़ा इश्यू आता है डिपेंडेंस। रिलेटिव जो आते हैं, चाहे विडो डॉटर है, डाइवोर्स डॉटर है, विडो सिस्टर, ब्रदर, जितने भी लोग आते हैं, इंक्लूडिंग मदर भी आती है, बहुत बड़ा इश्यू है। और हमारे हिंदुस्तान में जहाँ तक मेरी जानकारी है, कई लोगों को डिपेंडेंट की सही डेफिनेशन पता नहीं, इसलिए क्वेश्चन मैंने डाला है कि क्या है डेफिनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मालूम होगा। तो इसमें बताया कि डिपेंडेंट किसको मानेंगे। तो पहला है एम्प्लॉय की जो उसकी जो डिपेंडेंट की जो भी इनकम है, इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज जो है, वो एम्प्लॉय की परसेंटेज पे से पर मंथ से, या फिर जो टोटल जो अमाउंट है, दोनों में से जो भी ज्यादा उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ए है हमारा 15%, 3,000 रुपया। बी है 15%, 9,000 रुपये। सी है 15%, 12,780। 10 डी है 10%, 9,000 रुपया। सर बी 15% एंड 9,000। मैडम सर ऑप्शन बी सही है। अमरोज, जी सर सही है बी। मैं थोड़ा सा मैंने गूगली खेली है, अपने पढ़ा नहीं। 9,000 प्लस डी होता है मैडम, डिफेंस रिलीफ नहीं होता है। हाँ सर 9,000 प्लस डी। यहाँ डिफेंस रिलीफ लिखा नहीं मैंने, अमाउंट ही सीधा। ये 9,000 प्लस जो अभी करंट 42% डिफेंस रिलीफ जोड़ के 12,780 आज की तारीख में। तो किसी किसी भी कर्मचारी का जो है, ये एग्जाम में, आपके एपीओ एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आने चाहिए। आप जल्दी से आप 15% 9,000 लगा दोगे, पहले पूरे लाइन पढ़िए कि 9,000 प्लस डीएनएस रिलीफ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ये नायर किस वाले ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हाँ, इसलिए मैं क्विज करनी थी कि आप समझिए कि क्वेश्चन ये नहीं कि आपने पढ़ा और जल्दी से, ये एपीओ का एग्जाम आप दे रहे हो तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। जैसे मैंने बनाया, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी बनाए, जिसमें आपको डेफिनेशन पूरी मालूम होनी चाहिए कि कोई भी कर्मचारी का बेसिक का 15% या मिनिमम पेंशन, फैमिली पेंशन 9,000 प्लस डीएनएस रिलीफ, दोनों में से जो भी ज्यादा हो उससे कम होनी चाहिए उसकी, है ना। डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा ये मैंने स्पेशल केस था, इसलिए 9,000 सही है आपका। आपका जो हो जाता है 9,000 प्लस फिर डीए भी लगता है। डीए आपका जैसे जैसे बढ़ता रहता है, ये अमाउंट आपका चेंज होता रहेगा। ये आज की तारीख क्वेश्चन का ये जवाब है, लेकिन ये क्वेश्चन है 2 साल बाद पूछेंगे तो ये अमाउंट चेंज हो जाएगा, है ना। और पे कमीशन के बाद तो 9,000 भी चेंज हो जाएगा अगले। ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन 68। Group C employee are entitled for a set of PRCP post retirement completed buses after completing 20 years। कोई ग्रुप सी एम्प्लॉय है, किसका क्वेश्चन है ये? मेरा। ठीक है, तो आप बताइए। मैंने ग्रुप सी एम्प्लॉय 20 साल के बाद उनको कितने पीआरसीपी मिलेंगे? ए है 1, बी 2, 3, सी 3, डी 0। ऑप्शन बी 2। 2 सही है। 20 साल के बाद 2 सही है। ठीक है, चलते हैं हम 68, 69 का आ गया, तो 69 मिसिंग हो गया। 70 में करते हैं क्वेश्चन। ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स आर एंटाइटल्ड फॉर, सेम क्वेश्चन है। ग्रुप बी को कितने मिलते हैं पीआरसीपी आफ्टर कंप्लीट 20 ईयर सर्विस? ए है 4, बी 2, सी 3 एंड डी 6। ये रहेगा राम प्रवेश के लिए। जी सर सी सी सेट। सिंपल क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से, लेकिन क्वेश्चन डालना जरूरी था। इस तरह क्वेश्चन आने चाहिए। ये मैडम के लिए रहेगा, सीता मैडम के लिए। 70 नंबर, वैलिडिटी ऑफ किट पास, ट्रांसफर पास एंड सेटल पास कितना है? किट पास, ट्रांसफर पास एंड सेटल पास का वैलिडिटी कितना होता है? ए 5 मंथ्स, बी 2 मंथ्स, सी 4 मंथ्स, डी है एट पार विद द एक्सटेंड वैलिडिटी पीरियड ऑफ हाफ सेट ऑफ प्रिविलेज पास। सर ए 5 months। माधुरी मैडम, सर प्रवेश, इसमें डी हो जाएगा मैडम पर वो आपको एक्चुअल में मैं बता दूं आपको, इसमें वैसे तो करंट में 5 मंथ्स भी चल रहा है, लेकिन हमारी जो पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं मैडम, पॉलिसी में जो रूल जो हम पढ़ेंगे, रेलवे बोर्ड का सर्कुलर जो 17, 16, 18 में निकला था, उसमें बताया था कि पास की जो वैलिडिटी होगी एट पार विद एक्सटेंड वैलिडिटी पीरियड ऑफ हाफ सेट ऑफ प्रीवियस पास। ये मैंने वहीं से टाइप किया अपने हाथ से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है ना। इसी हमारी ये बोलती है डी।
अगला क्वेश्चन है 72 वैलिडिटी ऑफ ईयर एंडिंग पास। सिंपल क्वेश्चन माधुरी मैडम के लिए। एंडिंग पास की वैलिडिटी ए है 1 मंथ, बी 2 मंथ्स, सी 4 मंथ्स, डी 5 मंथ्स। 5 months sir, option D. सिंपल क्वेश्चन है, चलो आगे हम चलते हैं। नाम प्रवेश के लिए रहेगा 73 लाइसेंस पोर्टर्स आर एंटाइटल फॉर डैश कॉम्प्लीमेंट्री एडमिन चेक पास डैश पीटीओ इन ए कैलेंडर ईयर। लाइसेंस पोर्टर को कितने पास मिलते हैं, कितने पीटीओ मिलते हैं एक साल में, कैलेंडर ईयर में? कैलेंडर ईयर में 1 पास एंड 2 PTO। बता दो इसके अंदर ये आरपी नंबर जान के लिए लिखा हुआ 43/19। पहले लाइसेंस पोर्टर को एक पास और पीटीओ मिलता था, ठीक है। 2019 से इन्होंने 2 पीटीओ कर दिए। मैंने इसलिए नंबर डाल दिया कि थोड़ा सा आपको जो यूट्यूब में देखना चाहे अगर कोई लोग, तो ये 2 पास डाल दिए, 2 पीटीओ, ठीक है ना। तो एक पास और 2 पीटीओ मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अब सीता मैडम का रहेगा 74 लाइसेंस पोर्टर आर एंटाइटल फॉर पास पीटीओ जो मिलते हैं लाइसेंस पोर्टर को कैलेंडर ईयर में, वो किसके हिसाब से मिलते हैं? ए है सेल्फ ओनली, बी सेल्फ एंड स्पाउस, सी विथ फैमिली, डी है सेल्फ एंड फैमिली विथ डिपेंडेंट आल्सो। सीता मैडम है? सर बी सेल्फ एंड स्पाउस। सही जवाब है। लाइसेंस पोर्टर को सिर्फ सेल्फ एंड स्पाउस के लिए मिलते हैं, हस्बैंड वाइफ को मिलता है, बाकी बच्चों को भी नहीं मिलता और डिपेंडेंट तो इसमें इंक्लूड होते ही नहीं। 74 हो गया। अभी माधुरी मैडम के लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 75 द न्यू नेम ऑफ लाइसेंस पोर्टर एज पर पास रूल। पास रूल में लाइसेंस पोर्टर को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन में मैंने बनाया पहला है ए सेवक, दूसरा बी सहायक, तीसरा मददगार, नन ऑफ द अबव। Option B sir, सहायक। मैं तो सोचा था एक आध बनाऊं कि किसी को पता नहीं चले, तो उड़ गए सहायक सर अभी असिस्टेंट रेलवे में फॉर्मल मतलब वर्ड हो गया है। चलो सहायक तो मैंने पहली बार सुना था, मैंने चलो अच्छी बात है। 75 76 ये है राम प्रवेश के लिए स्कीम ऑफ ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन AILTC फैसिलिटीज अवेलेबल टू रेलवे एम्प्लॉयज विद सरेंडर ऑफ फुल सेट पास फॉर द सरेंडर करने पर AILTC फैसिलिटी मिली है, वो क्या है? ईयर का सरेंडर करना है, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर। ए है करंट ईयर, बी 2 ईयर, सी 3 ईयर, डी 4 ईयर। कौन से साल का पास सरेंडर करना पड़ता है AILTC लेना हो तो? सर ALTC लेना हो तो करंट ईयर का मतलब पूरा पास जमा करना हो। ठीक है, सही जवाब है। 77 है सीता मैडम के लिए स्कीम ऑफ ऑल इंडिया, ये LTC का है अवेलेबल टू रेलवे वंस इन ए कितने साल में मिलता है ये आपको LTC लेने के लिए? वंस इन ए 1 ईयर, बी 2 ईयर, सी 3 ईयर, डी 4 ईयर। डी 4 years। ईयर सही है, Block period. ब्लॉक पीरियड। और उसके बाद 77 हो गया हमारा। 78 है स्कीम ऑल इंडिया, ये AILTC फैसिलिटी अवेलेबल टू, ये हमारे क्वेश्चन है 2 उसमें, तो ये AILTC फैसिलिटी अवेलेबल टू रेलवे एम्प्लॉय सब्जेक्ट टू सरेंडर ऑफ पास ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस बोथ, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं तो ये है। और दूसरा एम्प्लॉय नॉट एलिजिबल फॉर स्कीम ऑफ ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन फैसिलिटी इफ ही इज अंडर गोइंग माइनर पेनल्टी ऑफ स्टॉपेज ऑफ पासेस, जिसमें A 1 इज करेक्ट, B 2 इज करेक्ट, C बोथ आर करेक्ट, D बोथ आर इनकरेक्ट। Both are correct sir, option C. चलिए ये भी सही है। 78 हो गया। अब 79 में हम आएंगे। मैंने उस दिन उस वक्त जो बताया था क्वेश्चन, मैंने उस वक्त नीचे आया नहीं, शायद बाद में आ गया। ये राम रोश के लिए कि स्प्लिट पैसेज का मैंने जैसे बताया था, हस्बैंड वाइफ फैमिली के साथ, अगर फैमिली के साथ अगर हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली ड्यू टू किसी काम में बिजी है, तो स्प्लिट पास होगा। लेकिन स्प्लिट पास के लिए लिखा हुआ है स्प्लिट शैल बी इश्यूड विद इन कितने महीने के अंदर ही दूसरा पास इश्यू करना पड़ेगा। वो है ए है 5 मंथ्स, बी 1 मंथ, सी 2 मंथ्स, डी 3 मंथ्स। प्रवेश सर A 5 months, within 5 months। मैडम सर सी 2 months। ठीक है मैडम। हाँ। Within 1 month sir, option B. 1 महीने के अंदर इश्यू करना पड़ेगा, रूल ये है। उसके पास 5 महीने में इश्यू नहीं करेंगे। एम्प्लॉय 5 महीने जाएगा ना छुट्टी, तो
उस काम में बिजी होगा तो ऑब्वियसली 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में वो फ्री होगा ना, 15 दिन, 20 दिन। तो ऐसे रेलवे का काम खत्म ही नहीं होता, चलता रहेगा सालों साल। ऐसा तो नहीं कि हम भेजेंगे नहीं उसको। तो एटलीस्ट किसी को रोकना है तो हमको कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ेगा हमको। तो विद इन 1 मंथ ही इश्यू होगा स्प्लिट पास, ठीक है। 6 महीने करेंगे तो मिसयूज होना चालू हो जाएगा फिर उस चीज का। 1 मंथ ठीक है। 79, उसके बाद 80 है हमारा। किसका क्वेश्चन है? है सर। ठीक है। Even after the demise of both parents, the widow pass facility may be continued in the name of eldest eligible child in terms of extant pass rule. माता पिता दोनों के निधन के बाद भी मौजूदा पास नियमों के अनुसार सबसे बड़े पात्र बच्चे के नाम पर विधवा पास सुविधा जारी रखी जा सकती है। दूसरा है, railway employee on retirement having qualifying service of 19 years and 9 months is entitled to 4 post retirement complete passes. 19 वर्ष और 9 महीने की आहाकारी सेवा के साथ सेवानिवृत्ति पर रेलवे कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद भी पूरक पास के यानी सप्लीमेंट पास के हकदार होते हैं। तो 2 बातें कही हैं इसमें, बताइए कि 1 इज करेक्ट, बी 2 इज करेक्ट, सी बोथ आर करेक्ट, डी बोथ आर इनकरेक्ट। ये माधुरी मैडम का क्वेश्चन है ना? क्या? सर मेरा है। हाँ बोलिए। सर सी बोथ आर करेक्ट। सी बोथ आर करेक्ट। तो जरा सा इसमें प्रकाश डालू थोड़ा सा कि दोनों नियम जो है अभी आए, रिसेंटली आए, दोनों ही नए नियम है। आप अपडेटेड हो मालूम है। पहले बता दूं जो नियम थे, एम्प्लॉय के बाद विडो पास स्कीम होता था जब तक विडो जिंदा है, और विडो के मरने के बाद बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी। बच्चे का माइनर है तो बच्चों को कुछ नहीं मिलता। तो रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने अब स्टार्ट किया है कि विडो पास स्कीम अगर बच्चे अगर एलिजिबल हैं बच्चे को पास देना है, पास अकाउंट दोबारा से ओपन करना है। ये बोर्ड की रिसेंटली गाइडलाइंस आई है। दूसरा जो पास के लिए मिनिमम जो 20 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस थी, तो पेंशन के लिए जैसे 9 साल 9 महीने को 10 साल माना था राउंडिंग ऑफ का प्रोविजन, वो पास में नहीं था। वो भी रेलवे बोर्ड ने रिसेंटली अभी इसी साल 2023 में ही मेरे ख्याल से तो क्या है कि उसमें भी राउंड ऑफ करने के लिए तो 19 साल 9 महीने को बोला है कि 20 साल दैट विल बी इक्वल टू 20 इयर्स ऑफ सर्विस। तो अब दोनों सही हो जाएंगे, दोनों नए नियम है। अपडेट करने के लिए मैंने रूल डाला कि दोनों की जानकारी भी मैं यूट्यूब के माध्यम से लोगों को दे पाऊँ। नंबर 80 हो गया हमारा। 81 हमारा क्वेश्चन है, the existing entitlement of first class pass shall also continue to be same in the case of railway servant transfer posted on to lower scale of pay level in metrics on being medical declared or on inter-railway transfer on request if such posting transfer has order with pay protection. प्रथम श्रेणी पास की मौजूदा पात्रता चिकित्सा रूप से विकटित होने पर या स्वयं के अनुरोध पर अंतर रेलवे स्थानांतरण पर निम्न वेतनमान वेतन मैट्रिक्स के वेतनमान के निचले स्तर पर स्थानांतरित तैनाती के मामले में भी वही बनी रहेगी यदि वेतन सुरक्षा के साथ स्थापना स्थानांतरण। मतलब कोई भी कर्मचारी है वो फर्स्ट क्लास पास ले रहा है, वो किसी वजह से वो मेडिकल डिक्लेयर हो गया या फिर इंटर रेलवे ट्रांसफर में बॉटम सीनियरिटी में जाता है, मतलब कोई फर्स्ट क्लास 4200 4600 2800 या नीचे जा रहा है 2000 में, तो वो कंटिन्यू रहेगी दोनों केस में, मेडिकल डिक्लेयर्स में भी, ऑन रिक्वेस्ट में। ऑन रिक्वेस्ट में इन्होंने कंडीशन डाली विद प्रोटेक्शन का बेनिफिट दिया हो तो इसमें ये दोनों बातें सही हैं गलत है? क्या है क्वेश्चन? ये क्या क्वेश्चन है सर? बोथ आर करेक्ट ऑप्शन सर। करेक्ट। ये मैं बता दूं ये नियम जो है रिसेंटली रेलवे बोर्ड का आया, इसमें जो मेरे को जानकारी की बात है इसमें ये थोड़ा पॉइंट ध्यान रखिएगा। इंटर रेलवे ट्रांसफर में रूल लिखा है लेकिन अगर हम वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़े तो नुकसान हो सकता है। कोई भी कर्मचारी है वो अगर उसको 42 मिला है, 42 मिलने के बाद उसको फर्स्ट क्लास पास मिल जाएगा उसको, लेकिन अगर उसने ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाया और तुरंत उसका हो गया है, पे प्रोटेक्शन के बेनिफिट के लिए उसको 1 साल काम करना पड़ेगा। हमारा रूल है 2001 का कि पहले 2 साल हुआ करता था, फिर 2001 से 1 साल हो गए। कोई भी कर्मचारी अगर इंटर ट्रांसफर में जाता है तो जिस पोस्ट में काम कर रहा है उसमें अगर 1 साल मिनिमम कर लेता है तभी उसको पे प्रोटेक्शन बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ एक कंडीशन भी डाल दी है कि पे प्रोटेक्शन बेनिफिट जहां मिला है वहां उसको मिलेगा। यानी आपका अगर प्रमोशन आपने फर्स्ट क्लास पास लिया हुआ लेते हुए आपको 1 साल कम से कम होना पड़ेगा। 1 साल से पहले चला गया 4-6 महीने में तब आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको अगर मिनिमम प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं 1 साल का, वो कंप्लीट करना पड़ेगा आपको प्रमोशन में, ठीक है ना, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ दोनों सही है। Which of the following does not come under the definition of dependent under pass rule? क्या आएगा अपना रोज के लिए? कौन डिपेंडेंट में नहीं आते हैं? पहला है डाइवोर्स
सिस्टर, बी है विडो ब्रदर, सी विडो सिस्टर, डी विडो डॉटर। Drawing doesn't come from the definition. सर हिंदी में एक बार थोड़ा सा बता। जो पास में जो डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन में आश्रित, डिपेंडेंट मतलब आश्रित की परिभाषा में कौन नहीं आते हैं? ए डाइवोर्स डॉटर मतलब तलाकशुदा बहन, बी है विधवा माँ, सी है विधवा बहन और डी है विधवा बेटी। हाँ widow sister, widow or divorce sister. डाइवोर्स सिस्टर सर। ये डाइवोर्स सिस्टर, सीता मैडम बोलिए। Divorce sister. सर मैडम, not come under the definition of dependent. थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने हटके बनाया था, सर जितना मिलेगा नहीं। मैंने आपको डेफिनेशन पकड़, मैंने आपको पहले बता दूं, पास रूल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन में फैमिली की डेफिनेशन क्या है और डिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या है उसको समझने की विडो कोशिश कीजिएगा। मदर नहीं आएंगी सर। उसकी हिसाब से आपका जो सिस्टर, मदर और ये जो होती है आपके डिपेंडेंट में आती है, और डाटर हमेशा फैमिली की डेफिनेशन में आएगी। आपकी जो फैमिली होती है, आपके वाइफ और आपके बच्चे और विडो डाइवोर्स, तो भी आपकी फैमिली की डेफिनेशन में आएगी, ना कि डिपेंडेंट की डेफिनेशन आता है। तो यहाँ आपका विडो डाटर हो जाएगी, जो आपकी डिपेंडेंट है और फैमिली की डेफिनेशन में आएगी। समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 83। पास रूल शैल नॉट अप्लाई टू, सीता मैडम के लिए पास रूल किस पे लागू नहीं होता है? एन अप्रेंटिस एंगेज अंडर अप्रेंटिस एक्ट, दूसरा है पर्सन इन ए कैजुअल एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयड ऑन डेली वेजेस, तीसरा है आरपीएफ स्टाफ, और 4 है नन ऑफ द अबव। इसमें ए में 1 2 3, बी में है 2 और 3, सी में है 1 एंड 2 एंड डी में 4। कौन सा ऑप्शन आएगा सीता मैडम इसमें कि जिसपे पास नहीं लागू नहीं होता है? ए बी सी डी। Sir, 2 and 4 is the correct answer. 2 एंड 4। Sir. माधुरी मैडम, employment employed daily basis. सर ऑप्शन 1 एंड 2 Not सही है apply सर। to ऑप्शन सी। हाँ ये आपको पकड़ना, ऐसा पकड़ना आना पड़ेगा नायर के लिए। ऑप्शन सी। 1 एंड 2 जो है सी में है, सी तो आरपीएफ है, आरपीएफ पे पास रूल लागू होता ही है आपको, और नन ऑफ द अबव होगा नहीं क्योंकि आपका आरपीएफ पे है नहीं, तो आपको 1 एंड 2 जो है वो सी में है, इसलिए आपको सी सही हो जाएगा। 83। शायद माधुरी मैडम के लिए क्वेश्चन रहेगा। अंडर पास रूल ईयर मींस, ईयर की क्या डेफिनेशन है पास रूल में? कैलेंडर ईयर, बी है फाइनेंशियल ईयर, सी एनी 365 डेज, डी 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ऑप्शन ए कैलेंडर ईयर। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 85। Widows of railway employees who were in service before 12/3/87, as well as widows of railway servants who have opted out of scheme of the widow pass, have also made eligible for widow pass on one-time payment of ₹250 towards the cost of। जो widow pass